Hello, how are you? I hope you all are doing really well. This is Mohammad Imran. You are watching my YouTube channel Language Nest. आज हम बात करेंगे पोएम फायर एंड आइस के बारे में, जिसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं। तो सबसे पहले हम इसके टाइटल के बारे में बात करते हैं, जो इसका टाइटल है फायर एंड आइस, यानी आग और बर्फ़। फायर एंड आइस, आग और बर्फ़। अब देखिए यहाँ इस कविता में पोइट ने हमको दुनिया के नष्ट होने के बारे में बताया है, दुनिया के ख़त्म होने के बारे में बताया है, और पोइट ने ये भी बताया है कि क्या क्या रीज़न्स होंगे, क्या क्या कारण होंगे जिससे दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये जो वर्ल्ड है ये नष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पोएम पढ़ेंगे, फिर हम जानेंगे पोइट इसमें क्या क्या कहते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो पोइट कहते हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ये दुनिया जो है आग से ख़त्म होगी, कुछ कहते हैं ये दुनिया बर्फ़ से ख़त्म होगी। तो यहाँ जो पोइट हैं, पोइट ने फायर को डिज़ायर बताया है, यानी इच्छा। फायर का मतलब है यहाँ इच्छा, जो लोगों की इच्छा होती है, कुछ पाने की चाहत होती है, उसको यहाँ फायर बताया है पोइट ने। और जो आइस है उसको बताया है हेटर्ड, यानी नफ़रत। जो नफ़रत होती है, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं लोग, यहाँ आइस का मतलब है एक दूसरे से नफ़रत करना, फायर का मतलब है डिज़ायर, इच्छा करना। ये जो है ये एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक पोएम वो होती है जब पोइट किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे पोइट ने यहाँ फायर का यूज़ किया है डिज़ायर के लिए, और जो आइस का, बर्फ़ का जो यूज़ किया है वो नफ़रत के लिए यूज़ किया है। तो पोइट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया आग से ख़त्म होगी, कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया बर्फ़ से ख़त्म होगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोइट कहते हैं लेकिन मैं उन लोगों के साथ हूँ, मैं उन लोगों की तरफ हूँ जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने टेस्ट किया है डिज़ायर को, कि डिज़ायर जो लोग कहते हैं कि फायर से दुनिया ख़त्म होगी, यानी इच्छा से ख़त्म होगी, मैं उन्हीं के साथ हूँ। ये दुनिया जो है इच्छा से ख़त्म होगी, डिज़ायर, इतनी लोगों की इच्छाएँ बढ़ जाएंगी, इतनी जो है पाने की चाहत बढ़ जाएगी कि लोग एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे, और इतना करेंगे कि ये दुनिया नष्ट कर देंगे एक दिन। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश टू आइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। लेकिन पोइट कहते हैं लेकिन अगर ये दुनिया, इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होने का मौका दिया जाए, 2 बार डिस्ट्रॉय होने का, 2 बार नष्ट होने का मौका दिया जाए, तो ये काफ़ी है कि ये बर्फ़ से ख़त्म हो जाए। यानी कि जो लोग कहते हैं कि बर्फ़ से ख़त्म होगी, मतलब नफ़रत से ख़त्म होगी, हेटेड से ख़त्म होगी, मैं उनके साथ भी हूँ। क्योंकि जो नफ़रत है लोगों की एक दूसरे के दिल में इतनी बढ़ती जा रही है, और आने वाले वक्त में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक दूसरे को नष्ट करने के लिए लोग कुछ भी करेंगे, क्योंकि उनके दिलों में नफ़रत होगी। तो ये नफ़रत ही एक दिन ऐसा आएगा कि इतनी नफ़रत बढ़ जाएगी, इतनी नफ़रत बढ़ जाएगी कि ये भी काफ़ी होगी दुनिया को दोबारा ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे पोइट यही बता रहे हैं कि जो ये दुनिया है ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और 2 हिस्सों में बांटा है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ये आग से ख़त्म होगी, कुछ कहते हैं बर्फ़ से ख़त्म होगी, यानी कि कुछ कहते हैं कि ये इच्छा से ख़त्म होगी, डिज़ायर से, कुछ कहते हैं नफ़रत से ख़त्म हो जाएगी, कि लोगों की इच्छा इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करेंगे, इस जो है प्रकृति को नष्ट करेंगे, हर चीज़ को ख़त्म करेंगे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, और एक दिन ऐसे करते करते वो इस दुनिया को ही ख़त्म कर देंगे। और वैसे ही दूसरे इसमें बताते हैं कि जो आइस है, जो लोगों का, यानी कि जो नफ़रत है एक दूसरे के प्रति, वो इतनी बढ़ जाएगी, लोग एक दूसरे से इतनी नफ़रत करने लगेंगे कि वो कुछ भी करेंगे अपना जो गुस्सा है, अपनी जो नफ़रत है उसको पूरा करने के लिए, कि वो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये पोएम समझ में आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।